हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएन एकेडमी में। और आज से हम एच.डी. यादव मैथ बुक को पूरा सॉल्व करेंगे। और आज हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति होगा, जो इस किताब का पहला चैप्टर है। इस किताब की खास बात मुझे यह लगी कि इसमें जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे प्रश्न टाइप बाय टाइप दिए गए हैं, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैंने यह किताब चुनी है। तो आइए अब हम नंबर सिस्टम का पहला पार्ट को देखते हैं, जो एच.डी. यादव बुक से है। तो इसका पहला टाइप है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप में संबंधित होगा। जब भी क्रमिक पूर्णांक वाले प्रश्न आए तो ये 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। तो मैं तीनों को डिटेल में आपको बताऊंगा। पहला, क्रमागत पूर्णांक। दूसरा, क्रमागत विषम पूर्णांक। तीसरा, क्रमागत समपूर्णांक। तो पहले हम क्रमागत पूर्णांक के बारे में जानेंगे। क्रमागत पूर्णांक किसे कहते हैं? क्रम से आने वाली संख्या को क्रमागत पूर्णांक कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 या फिर 8, 9, 10 इत्यादि। दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच 1 का अंतर होता है, जैसे 1, 2, 3 में सब में 1-1 का डिफरेंस है। 8, 9, 10 में भी 1-1 का अंतर है। जैसे पहले क्रमागत पूर्णांक x है तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा, चौथा x+3 होगा। तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। तो अगर हम x के जगह पर 3 रखेंगे तो पहला क्रमागत पूर्णांक मेरा 3 हुआ, दूसरा 3, 1, 4, दूसरा 3, 2, 5, ऐसे करके 3, 4, 5 इत्यादि चलता रहेगा। उसके बाद क्रमागत समपूर्णांक किसे कहते हैं? क्रम से आने वाले सम संख्या को क्रमागत समपूर्णांक कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 या फिर 12, 14, 16, 18 इत्यादि। तो दो क्रमागत समपूर्णांकों के बीच हमेशा 2 का अंतर होता है। जैसे पहला क्रमागत समपूर्णांक x हुआ, दूसरा x+2 हुआ, तीसरा x+4 हुआ, चौथा x+6 हुआ इत्यादि। और जब भी क्रमागत समपूर्णांक वाले क्वेश्चन आए तो उसमें हम x को जोड़कर ही सवाल बनाएंगे। जैसे अगर x के जगह पर हम 2 लेंगे तो पहला क्रमागत संख्या मेरा समपूर्णांक मेरा x होगा, दूसरा 2 + 2 4, तीसरा 2 + 4 6, ऐसे करके 2, 4, 6, 8 चलता रहेगा। तो इसका एक प्रश्न भी बना लेते हैं क्रमागत समपूर्णांक, जैसे 4 क्रमागत समपूर्णांक का योग 36 है तो सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा? तो 4 क्रमागत समपूर्णांक, तो पहला x लिए, दूसरा x+2 लिए, तीसरा x+4 लिए, चौथा x+6 लिए। चारों का योग कितना है? 36 है। तो जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 4x+6, 4, 10, 10, 2, 12 बराबर 36। तो 4x बराबर 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बराबर 24। तो x बराबर 4, 6, 24। तो हमें सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है। सबसे बड़ा पूर्णांक मेरा क्या? पहला ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा। x+6 मेरा बड़ा पूर्णांक है सबसे। तो x की जगह पर 6 + 6 बराबर 12 हमारा आंसर होगा। और अब जानेंगे हम क्रमागत विषम पूर्णांक। तो क्रमागत विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? क्रम से आने वाले विषम पूर्णांक को क्रमागत विषम पूर्णांक कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। या फिर 11, 13,
15, 17 इत्यादि। और इसमें दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के बीच भी हमेशा 2 का ही अंतर रहता है। सिर्फ हमें x की वैल्यू विषम पूर्णांक में लेना है। जैसे पहला क्रमागत विषम पूर्णांक x, तो दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6 इत्यादि। अब हम x के जगह पर अगर 1 लेंगे तो पहला क्रमागत विषम पूर्णांक मेरा 1 हुआ, दूसरा 1+2 3 हुआ, तीसरा 1+4 5 हुआ, तीसरा 1+6 7। तो 1 3 5 7 ऐसे चलता रहेगा। तो इसका भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। और जब जैसे 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग, विषम पूर्णांक का योग 133 है, तो सबसे बड़ा विषम पूर्णांक क्या होगा? देखिए, जब भी क्रमिक विषम पूर्णांक या क्रमागत विषम पूर्णांक आए तो क्रमिक और क्रमागत दोनों एक ही होते हैं। जब भी क्रमागत विषम पूर्णांक आए, जैसे 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, 5 क्रमागत विषम पूर्णांक, 7 क्रमागत विषम पूर्णांक, तो हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे, एक्स लेके नहीं बनाएंगे। जब सम पूर्णांक में रहे, अभी 4 सम पूर्णांक, 6 सम पूर्णांक, तब हम एक्स का वैल्यू लेके बनाएंगे। और जब विषम में रहे, जैसे 7 क्रमागत विषम पूर्णांक, 9 क्रमागत विषम पूर्णांक, तो हम लाइन खींच के बनाएंगे। जैसे 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 133 दिया, तो 1 2 3 4 6 7। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका ट्रिक है इसका। 1 2 3 4, तो 7 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग 133 है। इसका योग हमें 133 दिया, और कितने का योग दिया है? 7 का। तो इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 एकदम 7 7 9 63, 6 बचा था 3 7 9 63। तो ये 19 हम बीच में लिख लेंगे। तो 7 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग 133 है। तो 133 को हमने 7 से भाग दे दिया, तो कितना बचा? 19 बचा। और ये 19 हम इस सातों के बीच में रख देंगे। और क्रमिक विषम पूर्णांक पूछा है, तो 19 के बाद विषम क्या आता है? 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, और इससे पहले 17, इससे पहले 15, 15 से पहले 13। तो हमें पूछा है सबसे बड़ा विषम। तो सबसे बड़ा विषम क्या होगा? 19 प्लस तीसरा विषम पूर्णांक जो जुटेगा। तो 19 के बाद 21, 23, 25, सबसे बड़ा 25 है। तो इसलिए हमारा 25 आंसर। तो इसी टाइप से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, तो सम में तो हमने बताया था कि x लेके जोड़ के बनाना है, तब बनेगा। और जब विषम पूर्णांक रहेगा, यहाँ इस जगह पे 5 क्रमिक 7 क्रमिक, तो हमें लाइन खींच के बनाना है। तो लाइन खींच के कैसे बनाना है? 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग ऐसे, जैसे यहाँ 7 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग हमने लिया था, उसी तरह 5 क्रमिक है, तो 5 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5। तो 7 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग 133 था, तो यहाँ 5 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग s है। वहाँ 133 था, तो यहाँ s है। ठीक है। तो हमने क्या किया था? यहाँ 7 क्रमिक, एक योग 133 है, कितने संख्याओं का? 7 का। तो यहाँ 5 क्रमिक का है, तो s है। तो हम यहाँ बीच में क्या करेंगे? s/5। उसके बाद यहाँ पूछा तो सबसे बड़ा पूर्णांक, तो इसको करने के बाद इसमें प्लस किए थे तीसरा विषम पूर्णांक, तो इसमें करेंगे 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है। तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप में संबंधित होगा? तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो क्रमागत पूर्णांक में ना, तो 1 2, तो +1, तो s+5/2 करेंगे। तो 5 एकम 5, तो s प्लस 1 5 5 5 दूनी 10, s+10/5 हमारा आंसर होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, श्रेणी 1 2 3 डैश के कितने पदों का योगफल 5050 होगा? तो देखिए दोस्तों, जब भी प्रश्न एक से शुरू हो और उसके पदों का योगफल पूछ दे, तो हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, n+1/2। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो देखिए, शॉर्ट फॉर्म में n+1, जब भी प्रश्न 1 से स्टार्ट हो और
चाहे वो 1 से लेके 10 तक हो, 20 तक हो, 30 तक हो, जितने तक का भी योगफल पूछे तो वहाँ हम n+1/2 का फॉर्मूला लगा देंगे और n हम मानेंगे, जितने लास्ट अंतिम पद को n मानेंगे। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि श्रेणी 1 2 3 डैश 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 के कितने पदों का योग, इसमें हमें पद नहीं दिया है। तो देखिए क्लास 9 और 10 में समांतर श्रेणी का फॉर्मूला था Sn बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। तो इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको पहले n को लिखना होगा, a किसे मानेंगे, n फिर d किसे मानेंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है। तो हमको पदों का योगफल पूछा है ना, तो पद हमको सबका योग दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, पदों का योगफल। तो पद मेरा दिया है तो हम सिंपल n+1/2 के फॉर्मूले से सबको ज्ञात कर लेंगे। तो 50 गुना 51/2, 2 से काटेंगे 25, 5 एकम 5, अंतिम 5 आया है। तो ये दोनों का योग 5 से 50 नहीं होगा। 51 में n+1/2 का फॉर्मूला रख के देखेंगे तो 51 गुने 52/2, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छीक 12, फिर 6 एकम 6। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है क्योंकि हमें 5/50 लाना है। 100 को रख के देखते हैं, n+1 101/2, तो ये मेरा 50 आए तो आ सकता है। 101 को 50 से करेंगे तो 0 0 0, 1 बचे 5, 0 1 बचे 5, 0 5 0 5। देखिए 5/50 मेरा आ गया है। तो इस तरह मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए तीसरा प्रश्न है 1 3 5 7 9 11 13 15, ऐसा कर करके 15 पदों का योग क्या होगा। देखिए जब भी प्रश्न विषम पूर्णांक में रहे, क्रमागत रहे और 1 से स्टार्ट रहे और अंतिम 15 17 19 कितने भी तक का योगफल पूछ दे, तो हम सिंपल जो अंतिम पद होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। और वो किस में करेंगे, क्रमागत विषम पूर्णांक वाले में। तो हमें पूछा है 15 तक का, 15 का स्क्वायर 225, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 225। चौथा नंबर क्वेश्चन 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करें। देखिए 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करें। देखिए 50 से कम, पहले हम लिख लेते हैं 50 से कम 3 के सभी गुणज। तो जी 1 से स्टार्ट होगा तो मेरा पहले 3 कटेगा, प्लस 6 कटेगा, प्लस 9 कटेगा, प्लस 12 कटेगा, ऐसे कर करके मेरा 48 तक, क्योंकि 50 तो कटेगा नहीं, 3 से 49 भी नहीं कटेगा, 48 3 कम 3 से 18, 48 तक कटेगा। तो 3 से लेके 48 तक का हमें योगफल पूछा है। जब भी प्रश्न क्रम से रहे, और उनका सार्वधातर समान रहे, तो हम इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहले इसमें हमें पद ज्ञात करना होगा, n मतलब पद। तो इसका फॉर्मूला है पदों का पद अंतिम संख्या प्रथम संख्या बट्टे सार्वधातर +1। इससे पहले हम n निकाल लेंगे, उसके बाद उन सभी पदों का योगफल के लिए भी एक फॉर्मूला, ये हमेशा हमें याद रखना होगा, तभी ये हमारा क्वेश्चन बन पाएगा। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टे 2 इंटू n। तो देखिए इसमें क्या है, 3 से लेकर 48 तक का हमें ज्ञात करना है। पदों का योगफल 3 से लेकर 48 तक का योग ज्ञात करना है। पहले इसमें हमको n निकालना होगा, पद ऐसे कितने पद हैं, उसके बाद पदों का योगफल। जब हमको n ज्ञात हो जाएगा तो ऐसे कितने पद हैं, उसके बाद हम पदों का योगफल से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो पहले हमको पद निकालना है, अंतिम संख्या
पद बराबर अंतिम संख्या मेरा 48 है माइनस प्रथम संख्या मेरा 3 है बट्टे सर्वांतर मेरा 3 का है, अंतर मेरा 3 का है, +1 देखिए 48 माइनस 3 45/3 +1 तो 3 एकम 3 3 पच्चे 15 15 1 16 तो मेरा पद 3 से लेकर 48 तक कितने पद हैं? 16 पद हैं। उसके बाद हमें बोल रहा है करना है पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पदों का योगफल बराबर फॉर्मूला है अंतिम संख्या 48 प्लस प्रथम संख्या 3 बट्टे 2 गुना में कितना करना है n कितना मेरा निकला 16 तो 48 3 51 बट्टे 2 गुना 16 2 अट्ठे 16 तो 51 गुना 8 करेंगे तो 1 अट्ठे 8 8 पंचे 40 408 इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 408। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से लेकर 10 तक का योगफल 55 दिया है तो हमें 6 से लेकर 60 तक का आंसर बताना होगा, योग बताना होगा। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि 1 से लेकर 10 तक का योग 55 दिया है तो 6 से लेकर 60 तक का योग बताएं तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन रहता है, तभी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है। देखिए 1 से लेके 2 3 ऐसा कर करके 1 से लेकर 10 तक का योग मेरा 55 दिया है तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है 6 12 18 24 60 तो इसमें हम 6 कॉमन ले लें तो 6 कम 6 6 प्लस 6 दूनी 12 6 दिया 18 6 चौक 24 ऐसा कर करके 6 दें 60 तक का योगफल हमें बताना है। तो ये सब कॉमन हुआ तो 6 गुना 1 से लेकर 10 तक का योग हमें 55 दिया हुआ है तो 55 गुना 6 कर लेना है 6 पंचे 30 का 0 बाकी हाथ में 3 6 पंचे 30 3 33 330 इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। दिया गया है 1 2 3 10 10 तक का योगफल 55 है तो 11 से लेकर 20 तक का आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे 1 से लेके 10 तक का योगफल हमें 55 दिया है 1 से लेके 10 तक का योगफल हमें 55 दिया है और हमें फिर 1 से लेके 5 तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे पहले 1 से लेकर 10 तक का योगफल निकाल के उसके बाद 1 से लेकर 10 तक का योगफल निकाल के उसमें 5 से लेकर 10 तक का योगफल घटा लेंगे। तो देखिए तो मैंने क्या बताया था पहले जब 1 से कोई संख्या स्टार्ट हो तो हमें n+1/2 का फॉर्मूला लगाना है। तो 10 गुना n+1 11 बट्टे 2 2 पंचे 10 तो 11 पच्चे 55 तो 1 से लेकर 10 तक का योग मेरा 55 दिया है और हमें 1 से 5 तक का निकालना है। तो हम 5 से लेके 10 तक का पहले निकालेंगे 1 से लेके 5 तक का पहले निकालेंगे। एक से लेके 5 तक का n+1/2 से तो 5 इसमें अंतिम संख्या 5 है तो n+1/2 तो 5 गुना 6 बट्टे 2 2 दिया 6 5 दिया 15 आया। तो हमें 5 से लेकर 10 तक का निकालना है। तो देखिए जब 1 से लेकर 10 तक का योगफल मेरा 55 है उसमें से हम 1 से लेकर 5 तक का घटा देंगे तो 15 जो शेष बचेगा 5 से लेकर 10 तक का तो वो मेरा 40 होगा। तो इसी तरह जब 1 से लेकर 10 तक का योग 55 है तो 1 से लेकर 20 तक का 11 से लेकर 20 तक का हमें योग बताना है। तो पहले हम 1 से लेकर 20 तक का निकाल के उसमें 1 से लेकर 10 तक का घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो n+1/2 तो पहले 1 से लेकर 20 तक का यहाँ से लेके 1 से लेके
20 तक का हम निकालेंगे पहले n। 20 20 + 1/2, 20 गुना 21/2, 2 दें 20, तो मेरा 210 आया 1 से लेकर 20 तक का। और हमें पूछा कितना, 11 से लेकर 20 तक, तो इसमें हम 1 से लेकर 10 तक का घटा देंगे। तो 1 से लेकर 10 तक का घटाएंगे तो कितना होगा मेरा, 10 गुना 11/2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, तो 210 में से 55 माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, 10 में 5 गया 5, 155। तो 1 से लेकर 20 तक में 1 से लेकर 10 तक घटा देंगे तो मेरा 11 से लेकर 20 तक का आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेकर 11 से लेकर 20 तक का आंसर कितना हुआ, 155 आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 ऐसे कर करके 50 तक, फिर 50 से लेकर 49 48 1 तक किसके बराबर है, मतलब इतने तक का हमको योग पूछा है। तो हमने क्या बताया था कि जब भी संख्या 1 से स्टार्ट हो तो वहाँ n+1/2 का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले हम 1 से लेकर 50 तक का निकालते हैं। तो 50 गुना 51/2, तो 2 से 25 बार में कटेगा। तो 51 गुना 25 करेंगे तो 1 पचे 5, 6 25, 1 दूनी 2, 5 दूनी 10, 5 7 2 1 1275 आया। उसके बाद 49 से लेके 1 तक का, तो 50, तो फिर हमें 50 से करना होगा, 49 से, तो फिर 49 से है तो 49 गुने 50 मतलब n+1/2, तो 2 से 25 बार में, तो 49 गुना 25 करेंगे। 55 पास बाकियात में 4, 5 24, 20 4 24, 18 फिर बाकियात में 1, 4 में 8 1 9, 5 8 4 बार, तो बाकियात में 9 10 11 12, 1225। तो 1275 प्लस 1225, 5 में 10 की बाकियात में 1 2 4 1 5 1 1 2, 2500। तो 1 से लेकर 50 तक, फिर 50 से लेकर 1 तक का योगफल कितना आएगा मेरा, 2500। तो इसलिए आंसर हुआ हमारा 2500। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक समपूर्णांक क्या होगा। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, जब क्रमिक समपूर्णांक हो तो x + 2 x + 4 ऐसे करके हम बनाएंगे। और क्रमागत विषम संख्या हो तो लाइन खींच के जितना पूछा उस क्रमागत समपूर्णांक उस तरह बनाएंगे। तो 7 क्रमिक समपूर्णांक है, तो कितना क्रमिक है, 7, तो विषम, तो 7 है, विषम संख्या में है, तो 7 क्रमिक है। तो 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3, इन तीनों के बीच में ये आएगा। तो 7 क्रमिक समपूर्णांक का योग कितना है, 140 है। तो इसमें 7 क्रमिक रूप से है ना, 7 क्रमिक रूप से, तो 140/7 करेंगे तो 7 दूनी 14, 0 का 0, तो 20 आएगा। तो उसके बाद 20 के बाद आता है 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 20 के पहले 18, 18 के पहले 16, 16 के पहले 14। तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा समपूर्णांक, तो सबसे बड़ा समपूर्णांक है 26, इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा, 26। तो देखिए दोस्तों, यदि क्रमिक समपूर्णांक और विषम पूर्णांक, तो इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि शुरू वाला शब्द जो है वो 7 सम में है या फिर विषम में है। अगर सम में रहेगा तो हमें x का वैल्यू लेके बनाना होगा, और विषम में रहेगा तो ऐसे लाइन खींच के बनाना होगा। उसके बाद 9 नंबर, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 हो तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या क्या होगी। इसमें क्या है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या, तो इसमें फिर 7 दिया है, 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7, उसके बीच में आता है ये, और इसका योग कितना है, 133, जो मैंने पहले नंबर क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था। तो 133 और दिया है 7 क्रमागत, तो 7 कम 7, 7 9 63, तो बीच में क्या आएगा, 19 आएगा। तो उसमें
न्यूनतम विषम पूर्णांक, तो 19 से पहले 17, 17 से पहले 15, 15 से पहले 13 विषम संख्या, तो हमें सबसे छोटी पूछा है। तो न्यूनतम मतलब छोटी, तो इसलिए आंसर हमारा होगा 13, ऑप्शन नंबर डी। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योगफल 1350 है, तो उसमें सबसे छोटी एवं बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए इसमें भी क्रमिक है और 3 है, तो हमें 3 को देख के पता करना है कि x के वैल्यू से बनेगा या वो 3 लाइन खींच गए। तो क्रमिक पूर्ण संख्या तो 3 है, तो पहले 3 लाइन खींचेंगे और तीनों का योग कितना है 1350 है। तो 3 है ना, तो इसको 3 से भाग देंगे, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 0 का 0, तो बीच में क्या आएगा 450। और क्रमिक पूर्ण संख्या है, तो उसके बाद क्रम से 451, 449। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 451 प्लस 449 में 2 भाग्यात में 4 5 9, 2 भाग्यात में 4 4 8 1 9, 900। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 900। 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो उन्हें पहले ही बताया था कि जब 100 से लेके 200 तक का योग हमें पूछा है, तो हम n+1/2 के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को n+1/2 के फॉर्मूले से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 100 से 200 तक हमको ज्ञात करना है। तो 100 से 200 तक हम ज्ञात कैसे करेंगे, और 3 से गुना करके बनी। तो सबसे पहले हम 100 से 200 तक के बीच सभी प्राकृत संख्या को लिखते हैं जो 3 से विभाजित हो। तो 100 के बाद 101 हमारा 3 से नहीं कटेगा, 102 हमारा 3 से कट जाएगा, तो 102 प्लस 105 प्लस 108, क्योंकि 3 का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे करके 200 तो हमारा 3 से नहीं कटेगा, फिर 199 भी नहीं कटेगा, 198 जैसे 8 9 8 17 18 18 3 से कटता है, तो इस 3 से कट जाएगा। तो 102 से लेके 198 तक का हमको 102, 105, 108 ऐसे कर करके 198 तक का योग ज्ञात करना है। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि पिछले क्वेश्चन में कि एक पद, पहले इसमें हमको पद निकालना है। तो पद बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर प्लस 1। पहले हम पदों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद पदों का योग, तो पदों का योग जो हमें यहाँ 102 से लेकर 198 तक का योग जो 3 से विभाजित हो, 102, 105, 108 करके जो हमें ज्ञात करना है पदों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टे 2 इंटू n, जो n हम यहाँ निकालेंगे। तो 100 पहले पद निकालेंगे, तो 198 माइनस 102 बट्टे सर्वांतर मेरा कितना का है 3 का है, प्लस 1। 198 में से 102 जाएगा तो 100 सिर्फ 96 बचेगा, बट्टे 3 प्लस 1। तो 3 से 3 दिया 9, 3 दूनी 6, तो 32 1 33। तो मेरा n पद 33 निकला। पद मतलब 102, 105, 108 करके 198 तक की संख्या में ऐसी 33 संख्या हैं। उसके बाद पदों का योग बराबर फॉर्मूला है अंतिम संख्या 198 प्लस प्रथम संख्या 102 बट्टे 2 गुना n। तो n मेरा 33 दिया है। तो 198 और 102 कितना होगा, 8 2 भाग्यात में 1, 9 2 भाग्यात में 1, 1 2 3, 300 बट्टे 2 गुना 33। तो 2 से काटेंगे 150, तो 150 गुना 33 मेरा 49 50 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 12 नंबर, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब भी 1 से स्टार्ट हो और क्रमागत विषम संख्या रहे तो
तो जो अंतिम संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देना है। इसलिए 1 से लेकर 20 तक विषम प्राकृत, जैसे मैं समझाता हूँ, 1 + 3 + 5 ऐसे कर करके जो है 20 तक का योगफल क्या होगा, तो सिंपल जो अंतिम विषम प्राकृत संख्या दी है 20 का स्क्वायर कर देंगे तो ये मेरा 400 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखिए 3 क्रमागत विषम, तो हमको पहले शुरू से देखना है कि वो संख्या 3 दिया है कि 2 दिया है। अगर सम संख्या रहती है 3 के जगह पर तो हम x का वैल्यू लेके आंसर बनाते हैं, लेकिन यह 3 दिया है तो 3 1 2 3 लाइन खींचेंगे, उनका योग 72 दिया है। 72 दिया है, 72 को हम 3 से भाग करेंगे, मैंने पहले ही बताया था। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो ये बीच में 24 आएगा। 3 से विभाजित होने वाली, तो 3 से विभाजित होने वाली 24 से पहले क्या आता है 21, और 24 के बाद क्या आता है 27। तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 27 होगा, इसलिए हमारा आंसर 27 है। देखिए 101 + 102 + 103 ऐसे करके 200 तक का योगफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम n+1/2 के फॉर्मूला से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे मैं बताता हूँ। जैसे 1 से लेके 200 तक का योगफल निकाल के, 1 से लेके 200 तक का योगफल निकाल के उसमें 1 से लेके 100 तक का घटा देंगे तो ये मेरा 1 से लेके 200 तक का योगफल मुझे ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए हम 1 से लेके 200 तक, तो n+1/2 का फॉर्मूला से पहले 1 से लेके 200 तक का निकाल लेते हैं। n+1/2, तो 200 गुना 201/2 करेंगे तो 100, तो 201 को 100 गुना करेंगे तो 20100 आएगा। उसके बाद हम 1 से लेकर 100 तक का उसमें माइनस कर देंगे, तो इसमें भी n+1/2 का फॉर्मूला लगेगा। तो 100 गुना 101/2, तो 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में आएगा। तो 101 को 50 बार हम गुना करेंगे, 101 को 50 बार, तो मेरा 5050 आएगा। तो उसमें से हम अब 1 से लेके 200 तक का हमने निकाल लिया, उसके बाद 1 से लेके 100 तक का निकाल लिया, तो बचा कितना, उसमें से हमें निकालना है 101 से लेके 200 तक का जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो 20100 को हम 5050 में माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 15050। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। 14 के बाद 15। देखिए ये प्रश्न आया है संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। तो जब भी वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न आए तो वर्गों के लिए सूत्र है, वर्गों के लिए n+1 2n+1/6 के फॉर्मूला से ये बनेगा। और घनों के लिए फॉर्मूला है n+1/2 का भी बड़ी ब्रैकेट है होल स्क्वायर, सिंपल। तो हमें पूछा है कि 9 + 16 + 25 + 36 100 तक का योगफल। तो इस क्वेश्चन को देखने से हमें ज्ञात हो रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है, +4 का स्क्वायर है, +5 का स्क्वायर है, +6 का स्क्वायर है, ऐसा कर करके 10 तक का स्क्वायर। तो हम सिंपल वर्गों के लिए जो फॉर्मूला है n+1, तो इसमें n मेरा क्या है 10 है। 10 + 1 × 2n, तो 2n में 10 गुने 2 + 1/6, तो 10 गुना 11 गुना 10 दूनी 20 + 1 21/6,
तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 गुना 7, 55 गुना 7 करेंगे बाकी हाथ में 3, 7 पचे 35, 37, 38, 385। देखिए 385 है। तो हमने ये वर्गों पर आधारित प्रश्न बनाया था। इसमें भी हमें एक चीज़ याद रहे कि जब भी हम n+1/2n+1/6 का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो संख्या शुरू से 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमने 3 से स्टार्ट किया था, 1 से लेकर 10 तक का हमने निकाला है अभी। उसके बाद 1 से लेकर 2 तक का हम ज्ञात करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 1 और 4 5, प्लस करेंगे 5 होगा तो इसमें 5 माइनस हो जाएगा। तो 380 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 के बाद 16 नंबर, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर ऐसा कर करके 21 तक का स्क्वायर का योग कितना होगा। तो इसमें वही सॉल्व वर्गों के लिए क्या फार्मूला था, पहले हम 1 से लेके 21 तक का निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें 1 से लेके 10 तक का माइनस कर देंगे। तो इसका होगा n, 21 मेरा n है, 21 + 1 × 2n, 21 गुना 2 + 1/6 में हमें 1 से लेके 10 तक का माइनस करना है। 10 + 1 × 2 गुना 10 + 1/6, तो 21 गुना 22 गुना 21 गुना 42 43/6 माइनस 10 गुना 10 + 1 11 गुना 10 गुना 20 + 1 21/6। तो उसको हमें काटना होगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 11 बार में 22, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, 11 सत्ते 77, 77 गुना 43 करेंगे तो 3311 आएगा, माइनस 11 पचे 55, 55 सत्ते 385 आएगा। इन तीनों को दोनों को माइनस करेंगे तो 2926 आएगा, जो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसा कर करके x का स्क्वायर के लिए फॉर्मूला n की जगह पर x लिया है, x + 1 2x + 1 हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तक का योगफल क्या होगा। वर्गों में क्रमागत विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n+1 n+2/6। तो हमें 1 से लेके 19 तक का निकालना है। तो 19 गुना 19 + 1 19 + 1 और 19 + 2/6, तो 19 गुना 20 गुना 21/6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 10 20, तो 19 गुना 10 गुना 17, 19 10 190, 190 को 7 से गुना करेंगे तो 1330, 19 सत्ते 133, तो 1330 हमारा आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 2 प्राकृत क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो 2 प्राकृत क्रमागत विषम संख्या, तो क्रमागत विषम संख्याओं में मैंने क्या बताया था कि 2 क्रमागत सम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। तो पहला क्रमागत विषम संख्या x और दूसरा x + 2। तो 2 प्राकृत क्रमागत विषम संख्या, 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, का योग 394 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको पहले सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, x² +
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 394। तो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स बराबर 394। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर 394। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 394। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये 4 उधर माइनस होगा तो 394 में से 4 जाएगा 390। इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2 कम 2 2 नंबर 18 2 पंचे 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। तो इसमें मेरे x की 2 वैल्यू आएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x जोड़ के प्लस 2x लाना है और गुना करके 195 लाना है। तो 15 गुना 13 करेंगे तो 195 आएगा, 15x में से 13x जाएगा तो प्लस में 2x आएगा, माइनस 195 बराबर 0। तो इसमें से मेरा 2 वैल्यू आएगा, x कॉमन लिए तो x प्लस 15 माइनस कॉमन लेंगे तो 13, तो x माइनस माइनस प्लस 13 का टेबल में 195 15 बार में आता है। तो मेरा 2 वैल्यू आया, x माइनस 13 बराबर 0 और एक x प्लस 15 बराबर 0। तो हमसे क्या पूछा है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो एक x बराबर मेरा 13 आएगा और x बराबर मेरा माइनस 15 में आएगा। तो हमसे दोनों का योग पूछा है। तो दोनों का योग क्या होगा, 15 प्लस 13 5 3 8 1 1 2 28 आंसर होगा हमारा। एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 10 तक का क्यूब का योग क्या होगा। तो क्यूब के लिए फॉर्मूला एक लिखाया था, n प्लस 1/2 का भी होल स्क्वायर। तो 10 गुना 10 और 11 बट्टे 2 का स्क्वायर। तो 10 गुना 11 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। तो 2 पंचे 10, 11 पचे 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर कितना होगा, 55 का स्क्वायर 3025। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18 के बाद 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 का क्यूब से लेकर 10 के क्यूब तक का आंसर। तो पहले हम 1 से लेकर 10 तक का निकाल के उसमें से 1 से लेकर 4 तक का माइनस कर देंगे। तो पहले 1 से लेकर 10 तक का क्यूब n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 से लेकर 4 तक का 4। तो इसमें 4 मेरा n हो जाएगा, 4 गुना 4 5 n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 10 गुना 11 बट्टे 2 का भी होल स्क्वायर। तो 2 पंचे 10, 11 पचे 55 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो 55 का स्क्वायर अभी हमने पीछे निकाला था 3025 माइनस 100। 3025 में से 100 माइनस होगा तो 2925 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब ऐसा करके 10 तक का क्यूब 3025। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब का योग 3025 होगा। तो
तो हमें 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 तक का आंसर चाहिए। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कुछ ना कुछ इसमें कॉमन होगा। तो 1 से का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे कर करके 10 तक के क्यूब का योग 3025 है। तो देखिए इसमें 4 से लेकर 4000 तक का पूछ रहा है, तो इसमें अगर हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 8 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 प्लस ऐसा कर करके 4 एकम 4 3 0 तक का योगफल हमें पूछ रहा है। तो 4 गुना 1 से लेके देखिए 4 गुना ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 27 3 3 9 27 3 का क्यूब हो गया, ऐसे कर करके 10 का क्यूब 10 10 100 100 हैं 1000 10 का क्यूब। तो सिंपल 4 गुना 1 से लेकर 10 तक का क्यूब हमें 3025 दिया है। तो 4 गुना 3025 गुना 4 करेंगे तो 5 और 20 का 0 बाकी हाथ में, तो 4 दिन हाथ में 1 1 4 12 12 100 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से लेकर 10 का क्यूब का योग 3025 है, तो हमें 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब ऐसा करके 20 के क्यूब तक का योग पता करना है। देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ समान होगा, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करके 10 का क्यूब का योग हमें 3025 दिया है। तो हमें 2 का क्यूब से लेकर 20 के क्यूब का आंसर चाहिए। तो इसमें हम अगर 2 का क्यूब को कॉमन ले लेंगे, 2 का क्यूब कम 2 का क्यूब 2 दूनी 4 का क्यूब 2 तिया 6 का क्यूब ऐसा कर करके 2 दाएँ 10 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, गुना 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब 10 का क्यूब हमें 3025 दिया है। तो 3025 गुना 8 40 बाकी हाथ में 4 आएगा, 8 दूनी 16 4 20 का 0 बाकी हाथ में 2 2 8 3 24 24 200 आंसर। तो इसका आंसर हमारा 24 200 होगा। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।